अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। जी हां, बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। हालांकि उन्होंने कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या थी? हिंडनबर्ग कंपनी का मुख्य काम शेयर बाजार, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव पर चर्चा करना था। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये बात पता करती थी कि क्या शेयर बाजार में गलत तरह से पैसे का हेराफेरी तो नहीं हो रहा है। क्या बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए अकाउंट खराब कर रही है? कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर बाजार में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को दाव लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? और इस तरह का रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित करती थी। वहीं कई मौके पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर भी देखने को मिला। अब अगला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? दरअसल शेयर बाजार में उच्च जोखिम वाले निवेशक शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो शॉर्ट सेलिंग में निवेशक शेयर खरीदने से पहले ही उसे बेच देते हैं। लेकिन उसके बाद सवाल ये तो जरूर आएगा कि क्या शेयर को बिना खरीदे ही हम उसे बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट सेलिंग की मदद से। बता दें कि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शेयर को पहले बेच दिया जाता है और शेयर की कीमत जब नीचे गिर जाता है तो उसे खरीदकर ब्रोकर को वापस कर दिया जाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि शॉर्ट सेलिंग रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ही कर सकते हैं। दूसरा कि शॉर्ट सेलिंग हमेशा अनुमान के आधार पर किया जाता है। तीसरा कि शेयर प्राइस गिरने पर ही फायदा होता है, नहीं तो इन्वेस्टर को नुकसान होता है। और चौथा, ट्रांजैक्शन के समय इन्वेस्टर को ये बताना होता है कि वो शॉर्ट सेल कर रहे हैं। अब शॉर्ट सेलिंग के समय जिस बात का आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में मौजूद शेयर को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप केवल उन्हीं शेयरों को शॉर्ट सेल कर सकते हैं जो आपने ब्रोकर से उधार लिए हैं। आपको ये भी बता दें कि शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, और वो ये है कि अगर शेयर का प्राइस नीचे आया तो इन्वेस्टर को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज नेटवर्क।